सभी को नमस्कार। मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आत्मसम्मान की भावना, एक प्रेरणादायक कहानी। रामू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी ज़िंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती, जिसके चलते रामू की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और रामू के माँ बाप बहुत ही बूढ़े और गरीबी से लाचार थे, जिसके चलते रामू अपने माँ बाप की आर्थिक सहायता के लिए वह शहर के एक सड़क के किनारे जूते पालिश किया करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत ही आमदनी हो जाती थी और उन कमाए पैसे से रामू का घर चलता था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर के बड़े बड़े इमारतों को देखता था। उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी और वह अपने माता पिता की अच्छी ज़िंदगी जीने में सहायता करेगा। यही सब सोचकर रामू अपने जूते पालिश की दुकान पर खूब मेहनत करता था, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपने मेहनत के पैसे से ज़्यादा पैसा नहीं लेता था, जिसके चलते उसके दुकान पर खूब भीड़ होती थी। सभी रामू के व्यवहार से खुश रहते थे। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह आज भी रामू अपने घर से अपने दुकान के लिए जल्दी से निकल गया और फिर अपना दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उसके दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले, जो कि रोज़ की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने रामू के पास बोला कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज हमारे कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। तो रामू भी फटाफट उन साहब के जूते पॉलिश कर दिया, जिससे खुश होकर उस साहब ने 500 रुपये का नोट थमाया। लेकिन रामू के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और न ही रामू के पास उस समय छुट्टे पैसे भी थे कि वह अपने पैसे काटकर बाकी पैसे लौटा सके। तो यह बात रामू उस साहब से बताया कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में थे, बोले कि अभी तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम पूरे पैसे को ले लो। तो रामू तुरंत बोल पड़ा, साहब हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे एक बार इन पैसों को दे दिया तो हमें यह पैसा कमाने का तरीका तो आसान लग सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं उतना दे देना। यह बात सुनकर उन साहब की आंखें खुल गई और मन ही मन सोचने लगे कि हमने इस लड़के के आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचा दिया है। इसीलिए वे साहब रामू से बोले, बेटा तुम अपनी परिस्थिति से गरीब ज़रूर हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से अमीर हो, इसीलिए हमें माफ़ करना। और इस प्रकार रामू ने अपने कार्यों से एक इंसान का दिल बदल दिया। और फिर वे साहब बार बार यही सोचते रहे कि वे अमीर है या वो गरीब लड़का रामू, जो गरीब होते भी दिल से अमीर है। कहानी से सीख, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर रहता है, लेकिन अगर हम गरीब होते हुए भी अपनी आत्मसम्मान की भावना को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के इंसान होने का एहसास कराती है। हो सकता था रामू अपनी गरीबी की परवाह करते हुए साहब के दिए हुए पैसों को ले लेता, लेकिन अगर वह उन पैसों को एक बार ले लेता तो ज़िंदगी भर उसे उस साहब के एहसान तले रहना पड़ता। लेकिन रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा आगे रखा, जिसके चलते वह लोगों का दिल जीतने में सफल रहा।
यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी ही कठिन दौर से क्यों न गुजरें, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान की भावना को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना एक बार आत्मसम्मान की भावना को खो दिया तो हो सकता है कि हमें फिर लोगों के एहसानों के तले अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। आप सबको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।